हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा फ्लिपकार्ट का एड्स। इसमें इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिलेगी कि फ्लिपकार्ट पे एड्स रन करें तो कैसे करें, कैसे करते हैं, सीपीसी ऐड रन करें, आरओआई करें, और कैसे उसके कीवर्ड टारगेटिंग करना है, कीवर्ड टारगेटिंग ऐड क्या है, ऑटोमेटिक क्या है इसके अंदर, मैनुअल क्या है, बिडिंग कैसे बढ़ानी है, कैसे घटानी है। एक तरीके से आपको पूरा की पूरा एक फ्लिपकार्ट के ऐड का ही आज कोर्स मिलने वाला है। तो वीडियो हो सकता है 1 घंटा 2 घंटे का हो, तो थोड़ा आराम आराम से समझेंगे और हम आराम आराम से पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखो, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं ठीक हूँ, तो मेरी बात पे कम्प्लीटली ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। अगर आपको भरोसा हो तभी मेरी वीडियो को आप लाइक करना, और अगर मैं कुछ भी बताऊँ आपको लगे कि ये गलत बोल रहा है, तो वो कम्प्लीटली हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हो गई हो बताने में, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए तो मुझे माफ़ करना, उसके लिए कोई वो नहीं है। तो अगर आपको लगे कि हाँ भाई कुछ सही बता रहा है, देन आप इसको आगे कंटिन्यू देखना, अदरवाइज इट्स ऑल अप टू यू। मैं कोई फोर्स नहीं करूँगा, और मेरे से भी गलती हो सकती है, मेरा काम करने का थोड़ा अलग तरीका है, तो आप उसको समझना। तो चलो अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, फ्लिपकार्ट के एड्स के ऊपर। अब आपको हमारी कंप्यूटर स्क्रीन नज़र आएगी। ये मेरा कैंपेन मैनेजर है मेरे अकाउंट का। मैंने यहाँ पे जाके अपने एडवर्टीजमेंट टैब पे क्लिक करा और ये टैब में मेरा कैंपेन मैनेजर ओपन हो गया। अब मैं आपको कैसे कैंपेन क्रिएट करना है और कैसे कैंपेन काम करते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्रिएट कैंपेन पे करा। यहाँ पे हमारे को दिखा रहा है प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड, और दूसरा दिखा रहा है प्रोडक्ट कॉन्टेक्सचुअल एड्स। प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड में बता देता हूँ, अगर आप अमेजोन पे ऐड रन करते हो तो प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड आगे हो गया आपका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट। जिस तरह अगर मैं फ्लिपकार्ट के पैनल पे जाऊँ और मैंने यहाँ पे वॉचेस सर्च करी, तो ये जो स्पॉन्सर्ड के नाम से देखो प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, जिनको हम स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, ये हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड है। अमेजोन पे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट बोलते हैं, फ्लिपकार्ट पे प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड। और सपोज करो मैं इसको ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे कोई भी बैनर्स वगैरह नहीं आ रहे। प्रोडक्ट पेज पे यहाँ पे बैनर नहीं आ रहे। मैं अभी दिखाऊंगा कि इसमें प्रोडक्ट कॉन्टेक्सचुअल एड जो हैं वो कैसे क्रिएट होती है और उसका कैसे दिखती है। अब हम पहले प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड पे क्लिक करते हैं। देखो प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड के अंदर सबसे पहले चीज़ मांग रहा है कैंपेन नेम। वही कैंपेन का कुछ भी आप नाम रख सकते हो जैसे आपको पसंद हो। अब यहाँ पे हमारे को 1 2 3 4 5 ऑप्शन है कैंपेन क्रिएट करने के। पहला है आरओआई बूस्टर, दूसरा है न्यू लिस्टिंग विजिबिलिटी, तीसरा है मूव स्लो इन्वेंट्री, फोर्थ है बीट कंपटीशन, और फिफ्थ है कस्टम सिलेक्शन। यहाँ पे क्या कह रहा है ये, इसमें आपको बेसिक टारगेटिंग दे रहा है कि मतलब आपका जो प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा सेल हो रहा है। जिस तरह मेरा एक ही प्रोडक्ट एलिजिबल है आरओआई बूस्टर के अंदर, अगर मेरे को इस प्रोडक्ट पे सेल इंक्रीज़ करना है तो इसको मैं सिलेक्ट करके कंटिन्यू करूँगा। यहाँ पे मेरा डेली बजट जाएगा। सपोज़ मिनिमम डेली बजट 300 रिकमेंड रहता है, क्योंकि देखो अगर मैं 100 करूँगा तो दिखा रहा है मिनिमम 300 रिक्वायर्ड फॉर डेली बजट, तो 300 करा। यहाँ पे देखो आ रहा है सीपीसी और स्मार्ट आरओआई। तो ये हमारा अभी कैंपेन के अंदर आरओआई हम टारगेटिंग कर रहे हैं, आरओआई बूस्टर कर रहे हैं। अभी हम कैंपेन को ही नहीं बता रहे। कैंपेन ये 2 ऑप्शन दे रहा है कि आप सीपीसी बेस्ड कैंपेन चला सकते हो या आरओआई बेस्ड चला सकते हो। उसके अंदर जब हमने कैंपेन क्रिएट किया तो वहाँ पे ये मांग रहा है कि आपको आरओआई इंक्रीज़ करना है क्या इस प्रोडक्ट पे सेल करके। तो हमने जो है, मैं बैक करके दिखाता हूँ, देखो आरओआई बूस्टर गारंटेड इंक्रीज इन द रेवेन्यू फॉर हाई आरओआई। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट वही शो करेगा जिस पे पहले थोड़ी बहुत सेल आ चुकी होगी, अदरवाइज यहाँ पे प्रोडक्ट शो करेगा ही नहीं। जिस तरह मेरा एक ही एलिजिबल है वो भी शॉप्सी वाला। तो यहाँ पे मैंने कंटिन्यू करा
यहाँ पे मेरा ये कैटेगरी आ गया। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आपका एवरेज बिड 0.23 पैसा है एंड विनिंग बिड इज 0.32 से लेके 13.23 रुपये पर क्लिक का बिडिंग है। ये जो है ये CPC है, कॉस्ट पर क्लिक। तो ये एक क्लिक का रेट दे रहा है कि मिनिमम इतना है, मैक्सिमम इतना है और विनिंग बिड इतने से इसके बीच में है। मतलब मैक्सिमम तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो 100 रुपीज़ रख सकता हूँ, यहाँ पे 69 है, देखा मैक्सिमम परमिसेबल CPC इज 69, तो यहाँ पे मैं 69 रख सकता हूँ, ये मना नहीं करेगा। हाईएस्ट रख सकता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे जो है कह रहा है लोग जो है 0.32 रुपीज़ से लेके 13.23 पैसे तक बाकी अदर सेलर्स रख रहे हैं। बड़े ब्रांड्स या कौन है, कुछ नहीं है। मिनिमम से लो मैक्सिमम का मोटिव यही होता है जो यहाँ पे रिकमेंड करता है कि बाकी कंपटीशन कितना देने को तैयार है, वहाँ पे वो शो करेगा। एंड यहाँ पे दिखा रहा है मिनिमम इज 0.23, ठीक है। अब यहाँ पे दिखा रहा है आप दो तरीके से टारगेटिंग कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कीवर्ड सिलेक्ट कर लूँगा तो वो मेरा मैनुअल कैंपेन हो जाएगा। अभी हमारे को कुछ नहीं करना। अगर आप नया कैंपेन क्रिएट कर रहे हो तो आप ये इसको ऑटोमेटिकली डिसाइड करने दो, ऑटोमेटिकली थोड़ा सा डेटा जनरेट करने दो। यहाँ पे हमारे पास अब कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे सारा समरी आ गया कैंपेन का और मैं सबमिट करूँगा तो ये कैंपेन मेरा क्रिएट हो जाएगा। अब एक बात आप ध्यान रखें, जब भी कैंपेन क्रिएट करें जो आपका मिनिमम बजट होता है 300 रुपया, वो ये आपके वॉलेट में से एडवांस काटता है। आपके पेमेंट में से निकाल लेगा या आपके वॉलेट में से लेगा, पर वो लेगा एडवांस। ये 300 रुपये एडवांस में ले रहा है, फिर जितना ऐड में खर्चा होगा बचा हुआ पैसा वापस डाल देगा दिन ख़त्म होने पे। फिर अगले दिन 300 रुपये ले लेगा। अगर 100 रुपये खर्च हुए तो 200 रुपये जो है दिन ख़त्म होने पे आपके वॉलेट में दोबारा डाल देगा। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं इसका सिस्टम क्या रहता है, ये मैंने वॉलेट खोला अपना, दिखा रहा है यहाँ पे ब्लॉक कैंपेन 300 रुपये लिया, रिलीज मनी फ्रॉम कैंपेन बॉक्स, ये 266 रुपीज़ इसने वापस डाल दिए मेरे अकाउंट में। कल 33 रुपये खर्च हुआ तो 267 बच गया तो इसने वापस डाल दिया, पर इसने फिर से 300 रुपये पूरा ले लिया। तो ये क्या करेगा, ये 300 रुपया जो मिनिमम बजट है जितना भी आप रखो 300 400 500, ये वो एडवांस लेगा आपसे। उसके बाद जो है आपका जितना भी खर्चा होता है, पूरा बजट ख़त्म होता है तो वापस तो कुछ नहीं आएगा क्योंकि ख़त्म हो गया। कल फिर उसको 300 रुपये एडवांस ही है, पर अगर कुछ पैसा बच जाता है तो ये आपके वॉलेट में वापस डाल देगा। फिर अगले दिन बचा हुआ पैसे के साथ 300 रुपये वापस उठा लेगा। तो ये पूरा पैसा एडवांस लेगा। मैंने एक इनकी सर्विस है एडवर्टाइज नाउ पे लेटर, मतलब एक उधारी का सिस्टम है कि भैया आपको एक लिमिट मिलेगी। देखो मेरी डेली लिमिट है 500 रुपये की, क्योंकि मैंने कैंपेन इस पर बहुत मिनिमम स्पेंड कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा कैंपेन पे स्पेंड नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास प्रोडक्ट कुछ ऐसा है नहीं जिसको मेरे को फ्लिपकार्ट पे लॉन्ग टर्म के लिए सेल करना है या प्रॉफिट के लिए सेल करना है, क्योंकि प्रोडक्ट मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं। स्टॉक्स की कैटेगरी है, आप सबको पता है, पुराने सब्सक्राइबर्स हो। तो मेरे को ये लिमिट मिली थी 300 रुपये की, उधारी की लिमिट मिली थी 300 रुपये की। अब इन्होंने 500 रुपये कर दिए क्योंकि मैंने अब 2 से 3 कैंपेन क्रिएट कर दिया है। तो एडवर्टाइज नाउ पे लेटर उन लोगों के लिए बेनिफिट रखता है जो लिमिटेड बजट है पर एडवांस नहीं जमा कराना पड़ रहा। तो यहाँ पे आपको उधारी मिल रही है, 28 दिन बाद या 30 दिन बाद ये आपको महीने के महीने बिल जनरेट करेगा। और ये जो बचा हुआ पैसा है अगर आपके वॉलेट में पड़ा है तो वॉलेट से काट लेगा, अदरवाइज़ नहीं तो ये आपके पेमेंट में से उठाएगा। नहीं तो आपकी पेमेंट में अगर पैसा नहीं है तो पेमेंट के अंदर नेगेटिव एंट्री हो जाएगी। आपको एडवर्टाइज नाउ पे लेटर का मंथली बिल 0 करना है। अगर आप यहाँ पे देखो मेरा पैनल पे दिखा रहा है ना, एडवर्टाइज नाउ एड स्पेंड्स बाय एडवर्टाइज नाउ पे लेटर ANPL 664 रुपया खर्च हुआ है अभी पूरे महीने में। अगर मेरे 664 रुपये मेरे पास पेमेंट टैब में नहीं है, वहाँ पे नेगेटिव एंट्री हो जाएगी। तो अगले महीने मैं एडवर्टाइज नाउ पे लेटर का इस्तेमाल कर ही नहीं पाऊँगा क्योंकि मैंने इसका पुराना बिल क्लियर नहीं करा। तो मुझे ये किसी भी तरह क्लियर करना है, फिर मुझे इसके लिए वॉलेट में रिचार्ज कराना पड़ेगा या ये मेरी पेमेंट में से एडजस्ट करेगा। 2 ही ऑप्शन होते हैं। अब एक बात और है, इनका डिडक्शन का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखो 3 तरीके के यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट में पैसे डाल सकते हैं।
एक होता है हमारा फ्री क्रेडिट जो फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से देता है, किसी किसी ओकेजन पे देता है, या आप ज़्यादा एडवर्टाइज करते हो तो आपको 10% कैशबैक या 15% कैशबैक का स्कीम आता है, तो वहाँ पे आपको क्रेडिट्स मिलते हैं विच इज़ कॉल्ड फ्लिपकार्ट एड्स क्रेडिट। तो एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले डिडक्शन किसका होगा, उसका होगा आपका क्रेडिट्स का। सेकंड पैसा कटेगा वॉलेट से, जिस तरह वॉलेट पे गए ऐड मनी में जाएंगे, यहाँ पे हम बैंक से पेमेंट कर सकते हैं और यूपीआई डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से। उसके बाद यहाँ पे सपोज हमारे को 500 रुपये डाला, सीओडी पेमेंट्स में से उठा लिया, पेमेंट से वैसे पैसा उठा लिया, या यूपीआई डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग से। तो जो सबसे पहले डिडक्शन होगा वो फ्री क्रेडिट्स का होगा। सेकंड डिडक्शन होगा हमारा वॉलेट का होगा जो हमारा प्रीपेड पैसा होगा। थर्ड डिडक्शन जो होगा वो एडवर्टाइज नाउ पे लेटर का होगा, मतलब आखिरी में ये सर्विस अगर आपने एक्टिवेट करा रखी है तो लास्ट में पैसा इससे कटेगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, एडवर्टाइज नाउ पे लेटर अगर एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो आप इसको बंद नहीं करा सकते, मतलब अभी तो ये बंद नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बेनिफिशियल है, पर लॉन्ग टर्म में अगर आप ज़्यादा एडवर्टाइजिंग करोगे तो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, पर सोच समझ के करोगे एडवर्टाइजमेंट तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये बेसिकली एडवर्टाइज नाउ पे लेटर निकाला इसलिए है जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं रेगुलर बेसिस पे उनका कैंपेन ना रुके, और उनकी पेमेंट अगर पड़ी है तो वो कैंपेन आगे चला पाए। जिस तरह अमेजोन करता है अपना पेमेंट में से एडजस्टमेंट करता है फॉर बल्क कैंपेन्स और हैवी बजट के साथ, तो ये उसके लिए फीचर निकाला कि फ्लिपकार्ट आपकी पेमेंट में से अगले महीने एडजस्ट कर लेगा, आपको एक लिमिट दी जाएगी आपके एड स्पेंड्स के ऊपर, उसमें आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो उधारी पे। तो चलो बैक टू अपना टॉपिक करते हैं, बेसिक बता दिया मैंने आपको। अब दूसरा हमारे पास कैंपेन के अंदर ऑप्शन आ रहा है न्यू लिस्टिंग विजिबिलिटी। जिस तरह इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको, न्यू लिस्टिंग विजिबिलिटी का मतलब जितनी भी नई लिस्टिंग्स होंगी जो लास्ट एक हफ्ते या 15 दिन के अंदर क्रिएट करी होंगी ये वहाँ पे डालेगा, और इस पर सिर्फ ये इम्प्रेशन जनरेट करने का काम करेगा और कुछ नहीं करेगा, सस्ते में ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रेशन जनरेट करने का काम करेगा। तो आपकी जितनी भी नई लिस्टिंग है तो आप इसमें डाल सकते हो। अब तीसरा ऑप्शन आ रहा है हमारे पास मूव स्लो इन्वेंट्री। मूव स्लो इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, सपोज आपका प्रोडक्ट कोई बिक रहा है, दिन में एक ऑर्डर 2 ऑर्डर आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं आ रहे, पर आपके पास आपने इन्वेंट्री में जो भी एक्स नंबर डाल रखा है, अगर आपके पास 100 स्टॉक डाल रखा है और दिन के 2 ऑर्डर आ रहे हैं तो 30 दिन में 60 यूनिट्स ही आपके एवरेज के हिसाब से सोल्ड होंगे। तो मूव स्लो इन्वेंट्री को क्या करेगा, ये धीरे 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 उसकी क्वांटिटी बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसका सेल बढ़ाने का कोशिश करेगा। तो मूव स्लो इन्वेंट्री का मोटिव यही है, आपका जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट है जिसका दिन का 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर या 3 ऑर्डर आ रहा है उसको ट्राई करेगा ज़्यादा से ज़्यादा धीरे धीरे से विजिबिलिटी इंक्रीज हो और उस पर धीरे धीरे क्लिक्स आए, क्लिक्स आने के बाद इसको सेल हो। तो ROI बूस्टर में भी पैसा लगेगा, उसमें कोशिश करेगा कि ROI देखो 1.5 टाइम्स तक ROI इंक्रीज करे। अगर मेरा अभी 1 ROI आ रहा है तो 1 का ये 1.5 करेगा, 3 का 4.5 करेगा, 1.5 गुना ROI 1.5x 1.5 टाइम्स आपको ROI देने का कोशिश करेगा। नई न्यू लिस्टिंग विजिबिलिटी दिखा रहा है इंक्रीज इन व्यूज अप टू 2x, 2 गुना व्यूज आने की कोशिश करेगा। मूव स्लो इन्वेंट्री क्या करेगा, इंक्रीज इन सेल्स बाय 12%, वही मतलब उसी जो आपका धीरे धीरे बिक रहा है उस पर 10% के आसपास ये सेल इंक्रीज करने का कोशिश करेगा। एंड बीट कंपटीशन क्या है, जो आपका प्रोडक्ट बेस्ट बिक रहा है, जो आपके प्रोडक्ट पे सेल अच्छा आ रहा है, जिस पे ऑलरेडी कैंपेन चल रहे हैं, ये कॉम्पिटिटिव प्राइस के अकॉर्डिंगली आपका प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट करेगा। प्राइस नहीं, सपोज करो आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हो, कॉम्पिटिटर आपका एक प्रोडक्ट बेच रहा है, दोनों का ये मान के चलो कि आपने एक एक्स प्रोडक्ट बेचा है 199 का, कॉम्पिटिटर एक प्रोडक्ट बेच रहा है एक्स, कॉम्पिटिटर सेम प्रोडक्ट बेच रहा है 5 रुपये सस्ता 195 का, 199 का बेच रहे हो, कॉम्पिटिटर 195 का बेच रहा है। तो ये क्या करेगा, बीट कंपटीशन में जो आपके प्राइस के आसपास 5-10% के प्राइस ऊपर नीचे वाले हैं तो आपके कंपटीशन के पीछे आपका प्रोडक्ट लगा देगा, कस्टमर के क्लिक करने के चांसेस बढ़ाएगा आपके ऊपर। अगर आपके किसी प्रोडक्ट पे ऑर्डर आ रहे हैं, रेटिंग रिव्यूज़ अच्छे हैं, तो ये आपका काम करेगा। यहाँ पे मेरा कोई भी प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं है, ये अपने आप ही सिस्टम आपका प्रोडक्ट एलिजिबल निकालता है। जिस तरह मेरा शॉप्सी का एक प्रोडक्ट है जो ROI के अंदर आ रहा है पर न्यू विजिबिलिटी के अंदर कोई प्रोडक्ट नहीं है,
क्योंकि कोई लिस्टिंग नहीं कर रखी, मैंने मूव स्लो इन्वेंट्री में मेरे पास ऑर्डर नहीं आ रहा, तो इसलिए कोई भी एसक्यू नहीं दिखा रहा। बीट कंपटीशन में कोई भी नहीं दिखा रहा क्योंकि मेरे पास सेल ही नहीं है, तो मैं कंपटीशन बीट नहीं कर सकता। और 1 2 3 4 और अपना आखिरी 5वां ऑप्शन आता है कस्टम प्रोडक्ट सिलेक्शन। इसके अंदर मेरी पूरी कैटलॉग आ गई। अब यहाँ पे मैं कस्टम अपना कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ जो मेरे को सेल करना है। यहाँ पे मेरा ये आउट ऑफ स्टॉक, इनएक्टिव, आर्काइव सारे प्रोडक्ट दिखा रहा है। ये वाला प्रोडक्ट चलो मैं उठा लेता हूँ। अब मैंने कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे वही बिडिंग आ गई कि योर एवरेज बिड इज़ 1.14, डेली बजट 300 का है। एंड इस पे जो है अब ये बिडिंग सेट करके हम अपना कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे समरी आ जाएगा कि इसमें एसकेयू कितना है, कितना ऐड ग्रुप, एक ऐड ग्रुप है, एक एसकेयू है, और हमारा सीपीसी कैंपेन है। आज की डेट आ गई, डेली बजट 300 है और प्रोसेसिंग में है। अभी मैं इसको प्रोसेसिंग में क्लिक कर दूंगा तो ये मेरा कैंपेन लाइव हो जाएगा, पर मेरे वॉलेट में पैसे नहीं है, तो इसलिए ये कैंपेन जो है उसमें इनसफिशिएंट फंड में चला जाएगा, तो मैं इसको कैंपेन को क्रिएट नहीं करूँगा। अभी ये जो हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, जो अभी हम करंट सीपीसी पीएलए कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, ये हमारा ऑटोमेटिक है। अभी इसमें हम कुछ भी मैनुअल नहीं कर रहे हैं, ये सारा अपना ऑटोमेटिक कैंपेन क्रिएट हो रहा है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बात करता हूँ, मैं पहले आपको बताता हूँ बिडिंग की, कि बिडिंग स्ट्रेटेजी क्या रखनी है। देखो, आप कोई भी नया कैंपेन क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको बेस बिड से स्टार्ट करना है। सपोज जिस तरह मेरे इसमें 1.14 रुपीज़ मिनिमम बिड दिखा रहा है, तो मैं कैंपेन 1.14 रुपीज़ से ही स्टार्ट करूँगा, डेली बजट 300 रुपये के साथ। चाहे मैं किसी में भी करूँ, आरवाई में या किसी में भी करूँ, मैं यही 1.14 ही बेस बिड सिलेक्ट करूँगा। अभी मैं कोई कीवर्ड नहीं डाल रहा। यहाँ पे देखो, कीवर्ड टारगेटिंग है, कोई कीवर्ड टारगेटिंग नहीं कर रहा। एक्सक्लूड कीवर्ड की मेरे को ये कीवर्ड पे ऐड नहीं चलाना, वो भी मैं कुछ नहीं कर रहा। तो अभी हम पहले बिडिंग के बारे में समझते हैं, बिडिंग की स्ट्रेटेजी के बारे में समझते हैं। कैंपेन क्रिएट करना है बिल्कुल लोवेस्ट बिड से, पहले नहीं जाना कि हमारे को सीधा हाई बिड पे जाना है, वो गलती नहीं करनी। आपका पैसा पूरा खर्च हो जाएगा, ऑर्डर आने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। हमारे को पहले सिस्टम को, प्रोडक्ट को समझने देना है, कैंपेन चलाने देना है। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे 2 कैंपेन अभी लाइव हैं। एक इनसफिशिएंट फंड की वजह से अटका पड़ा है, तो एक मेरा ये कैंपेन है इम्प्रेशन टारगेटिंग का। इसमें मैंने कस्टम सिलेक्शन किया हुआ है, क्योंकि आपको पता है मेरा कोई भी प्रोडक्ट एलिजिबल नहीं हो रहा है किसी भी कैटेगरी में। तो इसमें मैंने करीब 300 रुपये के अंदर 12 से 15 एसक्यू डाल दिए, क्योंकि मुझे इस पर पैसा खर्च नहीं कराना, बस एक इम्प्रेशन बेस जनरेट करना है। तो इस कैंपेन का मेरा करंट बिड देखो 1.25 चल रहा है, मिनिमम है 1.14। तो मैंने इस पे क्या किया है, मैंने इस पे रोज़ 5 पैसा 10 पैसा बिडिंग बढ़ाना स्टार्ट किया है। ज़्यादा नहीं किया, 5 पैसा 6 पैसा 4 पैसा 3 पैसा। अभी 1 रुपया 14 पैसा है, मैंने फिर 1 रुपया 15 पैसा किया, 1 रुपया 16 पैसा किया, 1 रुपया 17 पैसा किया, 1 रुपया 18 पैसा किया। ऐसे करने से क्या हुआ, मेरे को 1-1 रुपया करके नहीं बढ़ाना। मेरा मोटिव क्लियर है कि मुझे सिर्फ एक इम्प्रेशन जनरेट करना है और कुछ नहीं है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं आपको पूरे महीने का दिखाऊँ, 1 मई से 29 मई तक, ये मेरा इम्प्रेशन टारगेटिंग है। इस पे मेरे 228 रुपये खर्च हुए हैं टोटल अभी तक, और 32,780 के आसपास लगभग व्यूज़ आए हैं। तो मोटिव मेरा आपको समझ आया कि मेरा मोटिव सिर्फ इस पे इम्प्रेशन जनरेट करने का था, और मेरे को इस पे स्पेंड नहीं करना। मतलब अगर मैं चाहूँ तो ये इतना पैसा तो एक दिन में खर्च हो सकता है। 300 रुपये डेली बजट चल रहा है, और इसने मुझे इसी के अंदर 4 ऑर्डर ला के दिए, क्योंकि मैं बहुत ही पेशेंस के साथ, पैसा वेस्ट नहीं हुआ मेरा। अगर मैं दिखाऊं, 228 डिवाइड बाई 4, 57 रुपये में एक ऑर्डर जनरेट कर दिया, और मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दे रहा हूँ मैं इसको। पर मैंने इसका 10 पैसा 15 पैसा करके धीरे धीरे इसलिए बढ़ाया, क्योंकि पहले 1 या 2 दिन में इसको इम्प्रेशन एक भी जनरेट नहीं किया, क्योंकि मैंने बहुत ही लो बेस से स्टार्ट किया। तो मैंने 1 रुपया 14 पैसा को 1 रुपया
15 पैसा, 16 पैसा, एक दिन में 2-2 पैसा, 3-3 पैसा करके बढ़ाना स्टार्ट किया। तो मैंने 1 रुपया 14 पैसों को, 1 रुपया 15 पैसा, 1 रुपीज़ 16 पैसा, 1 रुपीज़ 17 पैसा, 1 रुपीज़ 18 पैसा, 1 रुपीज़ 20 पैसा, और मैंने इसको 25 पैसे तक लाके छोड़ दिया। 1 रुपीज़ 25 पैसे तक लाके छोड़ दिया। तो इसमें क्या हुआ, अब ये मुझे एक बेस इंप्रेशन क्रिएट करके दे रहा है। और जो 4 ऑर्डर आए हैं उनमें कीवर्ड कैसे निकालना है वो मैं बाद में बताऊंगा। तो मेरा इसका मोटिव क्लियर है कि मेरे को सिर्फ इस पर इंप्रेशन चाहिए, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने इसको एक बहुत बेस बिड में लाके छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, मेरे लिए सिर्फ इंप्रेशन जनरेट करेगा। ऑर्डर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो अभी मेरे को खर्चा नहीं है, क्योंकि मेरे एक महीने में मात्र 228 रुपये ही खर्च हुए हैं। तो एक तो बिडिंग हो गई स्ट्रेटेजी कि आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट के ऊपर इंप्रेशन जनरेट करना है। तो आप मिनिमम बेस बिड जो सबसे लोवेस्ट है उस पर डाल के अपने 10 प्रोडक्ट, 12 प्रोडक्ट, 15 प्रोडक्ट SKU भर के छोड़ दो। आपको पता चल जाएगा कौन सा प्रोडक्ट आपका पैसा खा रहा है, किस पे ऑर्डर जनरेट हो रहा है, किस पे इंप्रेशन जनरेट हो रहा है। तो आप एक एक 2-2 पैसा करके बढ़ा सकते हो। अब दूसरी स्ट्रेटजी होती है हमारी बिडिंग स्ट्रेटजी। अब आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, सपोज़ मैं आपको एग्जांपल के लिए लेता हूँ, जिस तरह मैंने इसमें एक ये प्रोडक्ट सिलेक्ट किया था, ये वाला प्रोडक्ट जो 219 रुपये का है। अब मुझे इसको लंबा सेल करना है कि भाई मेरे को, हाँ इसको सेल करना, मुझे 300 रुपये डेली कंज्यूम करने हैं, मुझे इसके ऊपर कीवर्ड टारगेटिंग करना है, इसमें से कीवर्ड निकालना है, इस पर ऑर्डर जनरेट करना है, मुझे इस पर आगे बेच करके पैसा कमाना है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप कम से कम 70 रुपये से 100 रुपये का प्रॉफिट मार्जिन ले लो और फिर ही एडवर्टाइज़ करो, क्योंकि इसमें RTO बहुत हाई आएगा एंड कस्टमर रिटर्न भी आएगा। कस्टमर रिटर्न कम आएगा पर आता है, RTO बहुत हाई आता है। तो अब क्या करना है, मैं स्टार्ट बेस बिड से ही करूँगा। अब यहाँ पे मेरा मोटिव ये है कि मुझे ये प्रोडक्ट सेल करके लॉन्ग टाइम में ऑर्डर जनरेट करना है। तो मैं क्या करूँगा, आज मैं इसको 1.14 पे कैंपेन छोड़ दूंगा। अब कल मैं क्या करूँगा, अगर इंप्रेशन नहीं आया तो 1.14 की जगह 2 रुपये की बिडिंग कर दूंगा। फिर एक दिन देखूंगा, अगर नहीं आया मैं फिर 3 रुपये की कर दूंगा, अगर नहीं आया तो मैं 4 रुपये की कर दूंगा। एक दिन मतलब अगले 3 से 4 दिन में रोज़ 1-1 रुपया बिड बढ़ाने से ये पैसा खर्च करना स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा बिडिंग के हमारे ये प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट होता है एक होम पेज, जो अपना डायरेक्टली फ्लिपकार्ट का होम पेज हो गया। ये हमारा हो गया होम पेज। ये देखो बेस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक्स दिखा रहा है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे ये प्रोडक्ट दिखा रहा है, यहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट आ गए। ये होता है होम पेज। इसकी बिडिंग हमेशा महंगी होगी क्योंकि आपका प्रोडक्ट होम पेज पे पुश करेगा। तो हमारे को स्टार्टिंग में होम पेज की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो होम पेज पे बिडिंग बढ़ाना बेकार है। दूसरा होता है हमारा प्रोडक्ट पेज, सॉरी टॉप ऑफ द सर्च पेज। अब टॉप ऑफ द सर्च पेज क्या है, जिस तरह मैंने फ्लिपकार्ट पे जाके सर्च किया वॉचेस फॉर मैन, तो ये जो हमारे को मिला है ये सर्च रिजल्ट मिला है। टॉप ऑफ द सर्च पेज क्या हुआ, जो पहले 4 ऑप्शन आए हैं, देखो 1 2 3 4, इसमें जो ये 2 स्पॉन्सर्ड हैं, तो ये टॉप ऑफ द सर्च पेज है। मतलब सर्च पेज जो रिजल्ट आए हैं सबसे टॉप पे ये जो 2 स्लॉट आ रहे हैं, कभी 3 आ सकते हैं, कभी 4 आ सकते हैं, ये वेरी करता है। देखो जिस तरह इसके नीचे वाले में 1 आ रहा है, तो ये जो टॉप ऑफ द सर्च पेज जो 4 की है, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट शो करेगा अगर हम इस पर बिड बढ़ाएंगे। ऑब्वियस ही बात है, आप प्रोडक्ट के टॉप पे 4 हो तो आपको पैसा भी थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट पेज, उसके बाद आता है हमारा रेस्ट ऑफ द सर्च पेज। रेस्ट ऑफ द सर्च पेज इज जो इसके नीचे वाले जितने भी रिजल्ट हैं, जिस तरह ये सेकंड लाइन में एक स्पॉन्सर्ड आ गया, उसके बाद ये थर्ड लाइन में 2 स्पॉन्सर्ड आ गए, उसके बाद फोर्थ लाइन में एक भी स्पॉन्सर्ड नहीं दिख रहा, फिफ्थ लाइन में फिर 2 स्पॉन्सर्ड आ गए, सिक्स्थ लाइन में फिर 2 स्पॉन्सर्ड आ गए। तो ये सारे प्रोडक्ट पेज को बोलते हैं रेस्ट ऑफ द सर्च पेज। जो हमने सर्च किया वॉचेस फॉर मैन, जो रिजल्ट आया वो हो गया सर्च रिजल्ट। ये हो गया पहला टॉप ऑफ द सर्च पेज, और नीचे हो गए रेस्ट ऑफ द सर्च पेज। तो ये हो गया रेस्ट ऑफ द सर्च पेज। एक ऑप्शन होता है हमारा प्रोडक्ट पेज। प्रोडक्ट पेज हो गया, जिस तरह ये प्रोडक्ट है, इसको मैंने ओपन किया है, एनालॉग वॉचेस। अब इसके नीचे देखो ये जो सिमिलर प्रोडक्ट्स करके आ रहा है, या ये रिसेंटली व्यूड हो गया, या ये वाले हो गए, ये सारे भी स्पॉन्सर्ड के अंदर चलते हैं। इनकी कोई गारंटी नहीं है, मतलब कोई मैं आपको फिक्स नहीं बता सकता कि भाई सच में आते हैं नहीं आते, डिबेटेबल है। कुछ लोग कहेंगे आते हैं, कुछ लोग नहीं आते, पर आई वुड लाइक मैं
कहना चाहूँगा कि आप मान के चलो प्रोडक्ट पेज खुद ही बोल रहा है भाई कि है, प्रोडक्ट पेज ये है कि ये प्रोडक्ट है, ये इसका पेज है, इसके ऊपर अगर आपको एडवर्टीजमेंट दिखती है तो यहाँ पे आपके जो नीचे वाले हैं यू माइट बी इंटरेस्टेड और सिमिलर प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे इनके नीचे ही स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा दिखा रहा, पर अमेजोन के उस प्रोडक्ट पेज पे वहाँ पे स्पॉन्सर्ड क्लियरली मेंशन करते हैं। देखो रिसेंटली व्यूज़ में ये मेरे प्रोडक्ट आ गए बोट टुगेदर, यहाँ पे भी ये स्पॉन्सर्ड नहीं दिखा रहा। तो ये हमारे हो गए प्रोडक्ट पेजेस जो प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। उसके बाद आ गया टॉप ऑफ द ब्राउज पेज, उसके बाद आ गया रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज। ब्राउज पेज क्या है? जो ये फर्स्ट पेज के बाद वाले पेजेस हैं ये सारे हो गए ब्राउज पेज। टॉप ऑफ द सर्च पेज, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज, उसके बाद पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 और अपने ब्राउज पेजेस। कस्टमर जो ब्राउज कर रहा है, ब्राउजिंग कर रहा है, मतलब सर्फ कर रहा है या ढूंढ रहा है, तो वो सारे ब्राउज पेज में आ गए। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं ठीक हूँ, तो इट्स ऑल अप टू यू। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला तो आप कमेंट करो, आपको लगता है मैंने ठीक बोला तो आप मुझे वो भी कमेंट कर सकते हो। तो दूसरा मैंने बताया एक इम्प्रेशन के लिए लोवेस्ट पे छोड़ दो और थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाओ, 10 पैसा, 4 पैसा, 3 पैसा। और ये हमारी सारी बिडिंग की तरीके हो गए कि एक इम्प्रेशन में हो गया जिसमें हम CPC कम करके बढ़ाएंगे, और फॉर सेल पर्पस हम एकदम से CPC रोज़ इंक्रीज़ करेंगे ताकि एक बार ही हमारा इम्प्रेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आए और जल्दी हमारा पूरा ऐड का पैसा रोज़ खर्च हो और हम उस लेवल तक हमारे को बिडिंग बढ़ानी है जहाँ तक हमारे को ऑर्डर जनरेट होता है। क्योंकि इसमें हमारे को अप एंड डाउन करने का कोई ऑप्शन नहीं है कि बिडिंग ही ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ा दे, अपने आप घटा दे, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। तो हमारे को ये देखना पड़ेगा कि हमारे को बिडिंग खुद ही बढ़ाना पड़ेगा, मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो आपको बिडिंग बढ़ानी है, जब ऑर्डर आ जाएगा तो आपको एक पता चल जाएगा कि मेरा अगर 5 रुपये पे क्लिक पे एक ऑर्डर जनरेट हो रहा है तो आपको एक CPC का बेस पता चलेगा कि मेरा CPC 5 रुपये होना चाहिए, मेरा CPC 3 रुपये होना चाहिए, मेरा CPC 6 रुपये होना चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा CPC, कॉस्ट पर क्लिक कैंपेन। प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स, ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट लिस्टिंग एड्स हो गया। अब दूसरा हमारा कैंपेन होता है स्मार्ट ROI। अब स्मार्ट ROI कैंपेन कैसे काम करता है मैं उसकी भी जानकारी दे देता हूँ। सपोज़ मेरा कोई प्रोडक्ट X है जिस पे मैंने पिछले 1 महीने ऐड चलाई है। देखो ROI के कैंपेन जितने भी हैं वो सारे तभी काम करते जब आपने पर्टिकुलर उस SKU, पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट पे पिछले 30 दिन के अंदर ऐड चलाई हो और उन पे ऑर्डर जनरेट हुआ हो, चाहे कम भी हुआ हो पर होना चाहिए, ऑर्डर जनरेट होना चाहिए और एडवर्टीजमेंट चली होनी चाहिए। क्योंकि ये उसी का डेटा उठा करके आपके प्रोडक्ट का जो एनालिटिक्स है उसको रीड कर करके फिर उसके बेस पे ROI कैंपेन चलाएगा। तो सपोज़ मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट करा। अब ROI कैंपेन में डेली बजट नहीं होता, टोटल अमाउंट होता है। टोटल अमाउंट मिनिमम 1000 रुपीज़ है, आप उसको 2000, 3000, 4000 कर सकते हो। वो ऑटोमेटिकली अपना 30 डेज़ में डिवाइड करके स्पेंड करेगा। जिस दिन लगता है कि आज 3 से 4 ऑर्डर जनरेट हो सकते हैं उस दिन खर्च करेगा। जिस दिन लगता है कि आज एक भी ऑर्डर जनरेट नहीं होगा उस दिन आपका पैसा सिर्फ 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये खर्च होगा। अब यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट वही सिलेक्ट कर रखा है। यहाँ पे पूछ रहा है एक्सपेक्टेड ROI कि भैया आपको लगता है कि आपका कितना होना चाहिए ROI। तो यहाँ पे देखो ज़्यादा लालच मत करना। अगर आपका पहले ROI 3 या 4 आया हुआ है, 5 मान लेते हैं, तो आप यहाँ पे बोलो कि मुझे 5 का 10 ला के दे, तो भैया नहीं ला के देने वाला। 50-50 चांसेस हैं, 90% चांस ऐसा है कि नहीं ला के देगा और कुछ किस्मत वाले होते हैं जिनको ROI ये ला के दे देता। तो आप रिस्क मत लेना। आप क्या करना, आपका अगर 5 ROI है तो 5 का 50% इंक्रीज करके देना। 10% नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 40 नहीं, 50। 5 का 50% कितना हुआ? 2.5। तो आपका 7.5 का ROI हो गया। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो 7.5। मुझे अप्रोक्सीमेटली ROI चाहिए 7.5। इसको 1000 का बजट दिया और कैंपेन में वही सेम SKU डाला जिस पे आपका पहले ऐड चला था और डाल करके छोड़ दिया। कुछ नहीं करना, एडवांस टारगेटिंग कुछ नहीं करना, कोई एक्सक्लूड कीवर्ड नहीं करना, पहले इसको चलने देना है कि भाई तू ROI का कैंपेन 1 हफ्ता, 1 महीना चला ले, हमारे को बेस दे दे।
ये कोशिश करेगा कि उसके आसपास ला के दे, क्योंकि देखा ना इसने, देखो मैंने 7.5, अगर मैं यहाँ पे 2 भी डालूँ तो भी कह रहा है चूज़ फ्रॉम 1 to 15 और बेस्ट ROI अचीव्ड इस कैटेगरी में जो मेरे को ये ला के दे सकता है, विच इज़ 7.27। तो मैंने कहा ना 7.5 डालो, तो ज़्यादा लालच नहीं करना, 50% से बढ़ाना है। अगर आपका पहले 3 आया हुआ था तो 50% से बढ़ा दो 4.5। 4.5 अगर आपका एक हफ्ते में अचीव हो गया तो यहाँ पे चेंज करके आप उसको 5 कर दो, 5.5 कर दो, 6 कर दो, ऐसे बढ़ा सकते हो। अगर ये अचीव करके दे रहा है तो आप ROI का एक्सपेक्टेशन बढ़ा सकते हो। अगर ROI ये अचीव करके नहीं दे रहा तो फालतू में इतना उम्मीद लगाना बेकार है कि ये मेरा एक ROI का 10 कर देगा, 2 का 20 कर देगा, वो लगाना इससे उम्मीद ही बेकार है। ये उस चक्कर में आपका ऐड चलाएगा ही नहीं, व्यूज़ ही नहीं ला के देगा, व्यूज़ नहीं आएंगे तो बंदे क्लिक नहीं करेंगे। तो ROI का ये सिस्टम है कि आपको ऐसे ROI चलाना है, और ये 1 महीने में डिवाइड करेगा, 30 डेज तक ट्राई करेगा कि आपका पूरा 1000 रुपया जो मिनिमम है वो 30 दिन के अंदर एक ROI आपको मेंटेन करके दे। तो आप इसे 1 हफ्ते का एवरेज मत एक्सपेक्ट करना, अगर आ गया हफ्ते में तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आया तो 30 दिन तक भाई वेट कर लेना कि इसको चलने का मौका देना। भाई तू कर ले, थोड़ा परफॉर्मेंस लाने में तू ले ले, 15 दिन 20 दिन ले ले, कोई दिक्कत नहीं। हमारे को 1000 रुपये तेरे को दे दिए, अब तेरे को जो करना है ठीक अपने हिसाब से करो और हमारे को आसपास ला के दे दे। तो ऊपर नीचे हो सकता है 5-10% ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर ही करके देगा, नीचे के चांसेस कम है। पर ओवर इससे ज़्यादा उम्मीद मत रखना कि इससे कि 1 का 10 कर देगा या 2 का 20 कर देगा, इतना लालच करना बेकार है। वो अचीव ही नहीं कर पाएगा, अंडर प्रेशर हो जाएगा बेचारा, ओवर प्रेशर हो जाएगा, वो परफॉर्मेंस ही नहीं दे पाएगा। अब हमारा कैंपेन तो कैसे रन करना है मैंने बता दिया आपको, स्पॉन्सर्ड कैंपेन। अब मैं आपको बताता हूँ इसका डेटा स्टडी कैसे करना है। अब यहाँ पे हमारे को ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट, PLA, PCA एंड अदर रिपोर्ट्स। PLA वही अपना स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, PCA प्रोडक्ट कॉन्टेक्सचुअल एड्स, एंड अदर रिपोर्ट्स में हमारे को कैंपेन लेवल की सारी रिपोर्ट्स मिलती है। तो अब हम रिपोर्ट्स टैब को अंडरस्टैंड करेंगे। हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कि हमारा PLA ऐड है, प्रोडक्ट कौन सा ऐड है, ये प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड है हमारा। अब यहाँ पे दिखा रहा है FSN रिपोर्ट चाहिए आपके, किस FSN पे कितना सेल आया, और डेट और टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये डाउनलोड करके दे देगा, सारे की सारे कैंपेन का दे देगा। अब हमारे को इसमें बेसिकली देखो यहाँ पे डेली बेसिस पे रिपोर्ट दे रहा है, FSN रिपोर्ट दे रहा है, प्लेसमेंट परफॉर्मेंस दे रहा है, ओवरऑल परफॉर्मेंस दे रहा है, सर्च टर्म रिपोर्ट दे रहा है, कैंपेन ऑर्डर रिपोर्ट दे रहा है, कीवर्ड रिपोर्ट दे रहा है। कंसोलिडेटेड डेली रिपोर्ट मतलब पूरे दिन का रिपोर्ट देगा कि 10 कैंपेन चले, 10 कैंपेन में ये हुआ, वो आपको देगा। प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट मतलब आपने प्लेसमेंट परफॉर्मेंस पे क्लिक करा, यहाँ पे मैंने 1 मई से लेकर 29 मई जो आज तारीख है सिलेक्ट कर लिया। एक मैंने ये कैंपेन कहाँ गया, इंप्रेशन वाला, इंप्रेशन टारगेटिंग कैंपेन सिलेक्ट कर लिया। ऐड ग्रुप कोई नहीं है, मेरा एक ही ऐड ग्रुप है तो मैं ऐड ग्रुप सिलेक्ट नहीं करूँगा। अब मैंने डाउनलोड्स पे क्लिक करा, अब ये मेरी रिपोर्ट जनरेट हो गई। अब ये मुझे बताएगा कि मेरा जो कैंपेन है टॉप ऑफ द ब्राउज पेज पे कितना खर्चा हुआ, रेस्ट टॉप ऑफ द सर्च पेज पे कितना खर्चा हुआ, रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज पे कितना खर्चा हुआ, कहाँ से मेरे को ऑर्डर आया, कहाँ पे कितना इंप्रेशन पड़ा, ये आपको एक बेसिक डेटा मिलेगा। अब ये देखो मेरे पास 2 प्लेसमेंट पे ROI आया है, एक आया है प्रोडक्ट पेज पे जो 8 का ROI आया है, एक आया है रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे जो 7 का ROI आया है। ये कह रहा है मैंने 92 रुपीज़ खर्च किए और आपको 3 ऑर्डर ला के दिया प्रोडक्ट पेज पे, जिस पे आपका एवरेज CPC जो था 1.2014 रुपीज़ था, जिस पे 15,000 व्यूज़ आए। दूसरा ये डेटा कह रहा है कि आपका रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे 5,000 व्यूज़ आए, 33 लोगों ने 33 पीपल क्लिक्स ऑन द ऐड एंड 1.17 रुपीज़ इज़ योर एवरेज CPC। बाकी जगह देखो रेस्ट ऑफ द ब्राउज पे मेरा पैसा वेस्ट हो गया एंड होम पेज पे भी मेरा 21 रुपया वेस्ट हो गया। टॉप ऑफ द ब्राउज पेज पे ऐड चली नहीं, वहाँ पे सिर्फ एक ही क्लिक आया है, एंड टॉप ऑफ द सर्च पेज पे सिर्फ एक ही क्लिक आया। तो जहाँ पे एक क्लिक आया इसका मतलब यहाँ पे हमारे को बिडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे हमारी ऐड चली नहीं, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए तो लोगों ने क्लिक्स नहीं किया, तो यहाँ पे हमारे को बिडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। रेस्ट ऑफ द ब्राउज पे मेरे 73 रुपीज़ खर्च हुए, तो इसका मतलब मेरे को यहाँ पे बिडिंग गिराने की ज़रूरत है। यहाँ पे मेरा पैसा खर्च हुआ पर किसी ने ऑर्डर नहीं किया, तो रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज पे मैं बिडिंग कम करूँगा।
प्रोडक्ट पेज पे कह रहा है कि 15,000 लोगों ने आपका प्रोडक्ट देखा, 92 रुपीज़ स्पेंड हुए, 3 ऑर्डर आए, विच इज़ गुड। मेरे को अगर 93 रुपीज़ के अंदर 3 ऑर्डर आ रहे हैं तो मेरे को 30 रुपये में एक ऑर्डर आया, मेरा 50 रुपये का मार्जिन था, मेरे लिए तो अच्छा रिजल्ट आई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, या तो मैं इसको सेम बिडिंग रहने दूंगा या मैं इसको 10% से बढ़ा दूंगा, जिससे अगली बार थोड़ा ज़्यादा पैसा खर्च होगा, थोड़े ज़्यादा ही व्यूज़ आएंगे, थोड़े ज़्यादा इंप्रेशन होगा और हो सकता है मेरे को यहाँ से ROI और अच्छा मिल जाए। सेम रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे कह रहा है आपको 38 रुपये में एक ऑर्डर आया है और 7 का ROI आया है और आपका 33 लोगों ने क्लिक किया है। तो मैं यहाँ पे भी बिडिंग बढ़ाऊंगा, पर यहाँ पे मैं 10% से नहीं बढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं 5% से बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे एड स्पेंड 40 रुपये है और ऑर्डर सिर्फ एक ही आया है, ROI विच इज़ 7। तो मैं कोशिश करूँगा कि 5-5% करके बढ़ाऊँ, डायरेक्ट 10-10% करके बढ़ाऊँगा तो हो सकता है मेरा CPC, एवरेज CPC बढ़ाने से मेरा व्यूज़ तो बढ़ जाए, क्लिक्स बढ़ जाए, पर ऑर्डर ना आए। तो यहाँ पे क्योंकि ROI 7 है तो इसलिए देख के चलना पड़ेगा। होम पेज पे कह रहा है कि मेरे 1851 लोगों ने 1851 व्यूज़ आए हैं, 18 क्लिक्स है एंड 1.21 मेरा एवरेज CPC है, जिसमें 0 कन्वर्जन है, एक भी ऑर्डर नहीं आया, एंड 21 रुपीज़ मेरा एड स्पेंड हुआ है। तो यहाँ पे भी मेरे को अपना बिडिंग गिराने की ज़रूरत है, पर ये तो डेटा बहुत ही बेस है, कुछ भी नहीं है डेटा तो ये, तो इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हाँ, पर मैं अगर चाहूँ तो प्रोडक्ट पेज और रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे मैं अपना CPC इंक्रीज़ कर सकता हूँ। तो एक तो ये डेटा है जिसके बेस पे आप कैंपेन में अपना बिडिंग प्लेसमेंट ऊपर नीचे करना है, जहाँ पे बिडिंग कितना करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, वो एडजस्ट करोगे। अब दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट आता है ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। मैं देखता नहीं हूँ, अगर मेरे 15-20 कैंपेन चल रहे होते तो मैं ओवरऑल परफॉर्मेंस रिपोर्ट देखता, उन पे पैसा खर्च हो रहा था तो मेरे को पता चलता कौन सा कैंपेन अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। मेरे लिए जो दूसरा इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है वो है सर्च टर्म रिपोर्ट। सर्च टर्म रिपोर्ट का मतलब ये है कि कस्टमर ने सर्च क्या किया, किस आइटम पे क्लिक, किस टर्म पे क्लिक करा और मेरे पास ऑर्डर जनरेट हुआ, तो किस टर्म पे ऑर्डर जनरेट हुआ, और पैसा कटा तो किस टर्म पे कटा। तो सपोज़ करो मैं 1 मई से वही पूरा महीने का देख रहे हैं, मतलब अभी तक का कैंपेन मेरा इंप्रेशन टारगेटिंग मैंने सिलेक्ट कर लिया, ऐड ग्रुप को खाली छोड़ दिया। अब मेरा फाइल डाउनलोड हो गया, अब ये मेरा आ गया ऊपर, इसको मैंने हटा दिया, इसको मैंने बोल्ड कर दिया टाइटल को ताकि पता रहे, ऐड ग्रुप नेम हटा दिया। अब ये मेरे पास आ गई क्वेरीज। अब यहाँ पे हमारे को एक्सेल के अंदर फिल्टर लगाना है सॉर्टिंग का, कस्टम सॉर्ट करना है, क्लिक सिलेक्ट करा, क्लिक्स लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब मुझे पता चल गया सॉक्स फॉर विंटर वुलन पे मेरे पास 3 क्लिक्स आए और यहाँ पे मेरा एवरेज CPC आया है 1.21 रुपीज़। अब यहाँ पे मेरा एड स्पेंड नहीं दिखा रहा, तो मैं इसमें एक, अगर चाहो तो आप ऐड कर सकते हो, विच इज़ एड स्पेंड ले लिया मैंने, क्या करा, एवरेज CPC इनटू क्लिक्स, तो मेरे 3 रुपये 60 पैसे, इस तरह करके मैंने ड्रॉप डाउन कर लिया। तो मेरे यहाँ पे आगे कि भाई मेरा पैसा किस टर्म पे कितना खर्चा हुआ, तो आप एड स्पेंड ऐसे अपना डाल सकते हो। एवरेज CPC कितना, मेरा एवरेज CPC था और कितने क्लिक्स आए उसको लेके मल्टीप्लाई कर दो तो आपका एड स्पेंड का अमाउंट निकल आएगा। अब यहाँ पे देखो सॉक्स फॉर विंटर में मेरा पैसा खर्च हो गया 3 रुपया 60 पैसा, ये मेरा विंटर में बेच नहीं रहा, वुलन सॉक्स नहीं है सॉरी, तो मैं इसको नेगेटिव कीवर्ड में डाल सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इसको कीवर्ड को मैंने सिलेक्ट किया। अब मेरा जो कैंपेन था ये रहा इंप्रेशन टारगेटिंग, और चालू हो गया, देखा। अब मैंने डिलीट कर दिया इसको, इसलिए अब मैं इंप्रेशन टारगेटिंग में क्या, मैंने इसको कैंपेन को एडिट किया, कंटिन्यू पे किया। यहाँ पे मेरे को बिडिंग बढ़ानी ऊपर नीचे तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, अब ये कीवर्ड मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर दूंगा। तो सॉक्स फॉर जो मेरा कीवर्ड है ये सॉक्स फॉर विंटर वुलन, ये एग्जैक्ट मतलब अगली बार कस्टमर सेम ही सर्च करेगा तो मेरा कैंपेन, ये प्रोडक्ट के कैंपेन उस पर नहीं चलेंगे। ठीक है, तो इस तरह हम नेगेटिव कीवर्ड्स को हटा सकते हैं, जो हमारे को लगता है कि हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड सर्च टर्म नहीं है, उनको हम नेगेटिव एग्जैक्ट में डाल सकते हैं। अब आपको एक और बात बताना चाहूँगा, एक्सक्लूड कीवर्ड्स की लिमिट है 200 कीवर्ड्स की, आप 200 कीवर्ड से ज़्यादा नहीं डाल सकते।
अब यहाँ पे लिखा आ रहा है अपलोड अ लिस्ट ऑफ कीवर्ड एज CSV यू कैन अपलोड अप टू 198, क्योंकि 2 डाल दिए तो 200 इज़ द मैक्सिमम लिमिट जो आप कीवर्ड इसमें से हटा सकते हो। 200 के बाद ये अपलोड नहीं लेगा। आप इसका टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड टेम्पलेट किया, ये टेम्पलेट डाउनलोड हो गया। यहाँ पे देखो फर्स्ट लाइन को छोड़ना है, सेकंड के अंदर कुछ नहीं करना, थर्ड लाइन में हमने कीवर्ड डाल दिया, ABC डाल दिया, इसको सेव किया। अब हम गए कैंपेन में, अपलोड किया, ये कीवर्ड टारगेटिंग आ गया, देखो ABC यहाँ पे आ गया। तो ये ऐसे कीवर्ड उठा लेगा। तो इसके हिसाब से हम नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग कर सकते हैं। अब हमारे को कीवर्ड बेस कैसे कैंपेन चलाना है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा कस्टम सॉर्ट पे। अब यहाँ पे मैं ROI कर दूँगा फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब मेरा एक ही ये दिखा रहा है ROI, जो है सॉक्स फॉर फीमेल ब्लैक। तो मतलब ये तो बहुत ही स्पेसिफिक अपना हो गया। तो मैं अगर मैं चाहूँ तो अपना प्रोडक्ट पे जाके देख सकता हूँ। 1 मिनट रुको, जिस तरह मैं दिखाऊँ आपको। यहाँ पे मैं कैंपेन मैनेजर के अंदर गया, ये मैंने कैंपेन में खोला, ये मैंने प्रोडक्ट देखा, यहाँ पे 7 लिस्टिंग है। अब यहाँ पे मैं पहले ये रहा 1 मई से 29 मई है, डन। अब ये रहा एक, ये मेरा FSN सेल हुआ है, इस पर क्लिक आए 15, यूनिट सोल्ड 1। एक ही मेरा ये FSN है जिस पे 21 रुपये खर्च हुए, 1 ऑर्डर आ गया। और एक ये मेरा तीसरा FSN है जिस पे मेरे 9.5 रुपये खर्च हुए, 1 ऑर्डर जनरेट हो गया। और एक मेरा एक ये FSN है जिस पे 26 रुपये खर्च हुए, 1 ऑर्डर मेरा जनरेट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, अब जो मेरा मैनुअल कैंपेन क्रिएट करूँगा तो जिन SKU पे मेरा ऑर्डर जनरेट हुआ है उन SKU को मैं कैंपेन में पर्टिकुलर उन SKU में डालूंगा। और क्या करूँगा, मैं जब कैंपेन क्रिएट करूँगा उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पे करूँगा। जो मेरे को प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट में पता चला कि यहाँ पे मेरे इतने ऑर्डर आए हैं, सिर्फ उन्हीं पे ही मैं वही रिकमेंडेड प्लेसमेंट डालूंगा। जिस तरह प्रोडक्ट पेज पे मेरा एवरेज CPC 1.20 था, तो यहाँ पे मैं एवरेज CPC टॉप ऑफ द सर्च पेज में 1.20 डाल के बाकी सबको एज इट इज़ छोड़ दूंगा। और यहाँ पे कीवर्ड्स के अंदर मैं वही कीवर्ड डालूंगा जिस पे मेरा ऑर्डर जनरेट हो। जिस तरह सॉक्स फॉर फीमेल ब्लैक है, यहाँ पे मैंने सॉक्स फॉर फीमेल ब्लैक यहाँ पे सर्च करा, नहीं आ रहा, तो मैं इसको फ्रेज मैच में डाल दूंगा और एग्जैक्ट मैच में डाल दूंगा। फ्रेज मैच में डालने में क्या होगा, सॉक्स फॉर फीमेल ब्लैक, कोई ये टर्म से कोई प्रोडक्ट सर्च करेगा सॉक्स का तो मेरी ऐड वहाँ पे चल जाएगी। एग्जैक्ट मैच में क्या होगा कि कोई बंदा एग्जैक्ट सेम टू सेम सर्च करेगा जिसके चांसेस बहुत कम होते हैं, तब भी हमारी ऐड चल जाएगी। तो आपको दोनों में डालना है। एग्जैक्ट में नहीं डालना चाहो तो आप छोड़ सकते हो, पर आप फ्रेज में डाल सकते हो। यहाँ पे देखो एस्टिमेटेड सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है 0, क्योंकि ये एक सिंगल कीवर्ड है। अगर मैं यहाँ पे इसको सॉक्स फॉर फीमेल कर दूंगा, ब्लैक हटा दूंगा, तो सर्च टर्म आ गया 81 रुपीज़, क्योंकि ये 81 लोगों ने सर्च करा है, तो उसके हिसाब से एक आपको एस्टिमेटेड वीकली सर्च वॉल्यूम पे दिखा रहा है। एक्सक्लूड कीवर्ड में वहाँ पे ये सारे कीवर्ड अपलोड कर दूंगा नेगेटिव वाले, जो मेरे इस कैंपेन में डेटा जनरेट होगा, या मैं इसी कैंपेन को डुप्लीकेट कर सकता हूँ और उसी पर्टिकुलर SKU को लाइव कर सकता हूँ, बाकी सबको पॉज कर सकता हूँ। तो ये अपना पर्टिकुलर मैनुअल क्रिएट कैंपेन कैसे करें, ऐसे करना है। जो हमारा पुराना ऑटोमेटिक कैंपेन है उसका डेटा स्टडी करना है। एटलीस्ट आप 1 महीने का डेटा स्टडी करो। 1 महीने का नहीं कर रहे तो 2 वीक्स का मिनिमम करो। आपके कम से कम उस कैंपेन में 25 से 30 ऑर्डर जनरेट होने चाहिए, ताकि आपकी सर्च टर्म रिपोर्ट के अंदर काफ़ी ऑर्डर होने चाहिए, या काफ़ी जो है ROI आना चाहिए। आपको एटलीस्ट 8 से 10 कीवर्ड तो मिलने चाहिए जो आप फ्रेज मैच में डाल के उसको फिल्टर आउट करके अपना सेल इंप्रूव कर सको। तो इस तरह हमारे को डेटा को स्टडी करना है। जो हमारे को हॉट सॉक्स 50 ये मेरे लिए नहीं चाहिए, इसको मैं कॉपी करूँगा और एक्सक्लूड कीवर्ड में डाल दूँगा और सेव कर दूँगा, स्किप एंड सेव। ये मेरा हो गया। कंटिन्यू करूँगा, अपडेट कैंपेन, मेरा कैंपेन अपडेट हो गया। तो इस तरह हमारे को कीवर्ड निकाल देने हैं जो नहीं चाहिए। रिपोर्ट ऐसे हमारे को स्टडी करनी है कि हम गए रिपोर्ट्स के अंदर, अदर रिपोर्ट्स के अंदर गए,
यहाँ पे हमारे को दो मेन देखनी है, एक है सर्च टर्म रिपोर्ट, उसके बाद है प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट की हमारी कौन सी प्लेसमेंट से हमारे को ऑर्डर आया है, कितने सीपीसी में आया है। सर्च टर्म रिपोर्ट्स में कि कौन से कीवर्ड पे ऑर्डर जनरेट हुआ है, कितने रुपए कटने पे हुआ है, वो हमारे को देखना है। अब जो ये कीवर्ड रिपोर्ट है, ये कीवर्ड रिपोर्ट क्या काम आएगी, जो हम ये मैनुअल कैंपेन क्रिएट करेंगे ना, जो हमारे को डेटा मिलेगा जिसके बेसिस पे हम कीवर्ड बेस्ड टारगेटिंग करेंगे। सपोज करो मेरा ये कैंपेन है, मैं इसको एडिट करता हूँ, कंटिन्यू करा। अब यहाँ पे मैं कीवर्ड के अंदर डाल दिया सॉक्स वुमन फ्रेज मैच में डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे 21,448 वीकली सर्च वॉल्यूम है। इसको मैं सेव करूँगा, तो जब भी मैं कीवर्ड रिपोर्ट करूँगा तो मेरे को डेट सिलेक्ट कर ली 1 तारीख से 1 तारीख। यहाँ पे मैं कैंपेन सिलेक्ट करूँगा, इंप्रेशन टारगेटिंग डाउनलोड करूँगा। तो अगर मैंने वहाँ पे मैनुअली कीवर्ड डाल रखा होगा तो ये बता देगा कि मेरे मैनुअल कैंपेन ये है, किस कीवर्ड पे कितना व्यूज़ आया, कितना इंप्रेशन आया, कि वो कीवर्ड मेरे लिए एक्चुअली काम करा भी नहीं करा उस कैंपेन के अंदर। तो कीवर्ड बेस में यहाँ पे आपको ये पता चलेगा, जो मैनुअल कैंपेन होगा उसके कीवर्ड के लिए हमारे को कीवर्ड रिपोर्ट जनरेट करनी है। हमारे को मैनुअल कैंपेन में 3 चीज़ें जनरेट करनी है, एक है हमारा प्लेसमेंट परफॉर्मेंस रिपोर्ट, सेकंड है सर्च टर्म रिपोर्ट और तीसरा है कीवर्ड रिपोर्ट। मैनुअल कैंपेन में ये 3 चीज़ें होंगी। कीवर्ड रिपोर्ट में आपके डाले गए कीवर्ड्स होंगे, सिर्फ उन्हीं पे ही कैंपेन चलेगा। सर्च टर्म रिपोर्ट्स वो होगा, सपोज आपने फ्रेज मैच में डाला है वॉचेस फॉर मैन, तो फ्रेज मैच में अगर कोई ब्लैक कलर का वॉच, कोई पर्टिकुलर एक्स ब्रांड का वॉच, कोई वो दूसरा वॉच सर्च कर रहा है, सपोज टाइटन ब्लैक अपना एनालॉग वॉच फॉर मैन, इस तरह करके सर्च कर रहा है, ब्रॉड बड़ा कीवर्ड लॉन्ग टेल कीवर्ड है, फ्रेज में आ रहा है आपका ब्लैक वॉच फॉर मैन आएगा, तो वहाँ पे चल गया, तो आपको पता चलेगा कि आपका टाइटन के उस पे कीवर्ड पे आपका ऐड चला है, तो आपका वहाँ पे 50 रुपया खर्च हो गया और दूसरे पे 2 रुपये खर्च करके एक ऑर्डर आ गया, तो आप उस कीवर्ड को वहाँ से हटा करके नेगेटिव में डाल सकते हो। तो आपका कीवर्ड रिपोर्ट वहाँ काम आएगा कि कौन से कीवर्ड पे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ। सर्च टर्म रिपोर्ट आपका वहाँ आएगा कि आपका जो ब्लैक वॉच था उसका फ्रेज मैच में कौन से सर्च टर्म पे ज़्यादा पैसा कटा, तो वो आपको सारा के सारा कस्टमर ने जो सर्च किया वो रिपोर्ट मिल जाएगा। तो ये तो हमारा क्या कहते हैं PLA ऐड, प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड, जो हमारा स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट ऐड होता है। तो ऑटोमेटिक का सिस्टम भी मैंने बता दिया, ऑटोमेटिक में आपको कुछ नहीं करना, कीवर्ड के अंदर कोई कीवर्ड इंक्लूड नहीं करना, बस आप चाहो तो बस एक्सक्लूड कर सकते हो कीवर्ड्स को। और टारगेटिंग हम कीवर्ड टारगेटिंग फ्लिपकार्ट के ऊपर छोड़ देंगे, बिडिंग आपको ऊपर नीचे अपने हिसाब से करते रहना है। हाँ, पर ये है आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 महीना आप एडवर्टीजमेंट रन करोगे, स्टार्टिंग में थोड़ा पैसा वेस्ट होगा, थोड़ा समझने में आपको टाइम जाएगा, पर 1-2 महीना आप कैंपेन रन करने के बाद आपको समझ आ जाएगा कि कब मुझे बिडिंग बढ़ानी चाहिए, कब मुझे बिडिंग घटानी चाहिए, कैसे मुझे डेटा स्टडी करना है, कैसे क्या करना है, वो आपको थोड़ा बहुत समझ आ जाएगा। अब हमारा दूसरा कैंपेन क्रिएट करते हैं, विच इज़ प्रोडक्ट कॉन्टेक्चुअल ऐड। अब यहाँ पे मैंने डेली बजट 300 रुपये दिया है, वही है, CPC है, इसमें ROI नहीं है। कंटिन्यू करा, यहाँ पे ऐड ग्रुप क्रिएट करा, ABC ऐड ग्रुप कर दिया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 3 ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है कि अ फिक्स्ड सेट ऑफ प्रोडक्ट चूजन बाय यू विल बी शोन हेयर, मतलब आप अपनी मर्जी के प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा है रूल बेस्ड, प्रोडक्ट विच फॉल अंडर द डिफाइंड रूल विल बी शोन हेयर सच एज प्राइसिंग एंड डिस्काउंट, वो अपने हिसाब से करेगा। थर्ड है ऐड फ्लिपकार्ट पेज और योर ब्रांड स्टोर, फ्लिपकार्ट का जो ब्रांड स्टोर होता है, ये अपना ब्रांड स्टोर हो गया, आप ये ब्रांड स्टोर डाल सकते हो, इसका URL डाल सकते हो, तो वो अपने आप वहाँ से जो ब्रांड स्टोर में प्रोडक्ट है वो उठा लेगा। तो मैंने यहाँ पे मैनुअली ही करा, यहाँ पे मैंने अपना ब्रांड सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट की कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, यहाँ पे मेरे सारे प्रोडक्ट आ गए। अब मैं चाहूँ तो मैं ये अपने 3 प्रोडक्ट मैंने उठा लिए। 1 मिनट, मैं थोड़े बेटर प्रोडक्ट लेता हूँ। मैंने 2 प्रोडक्ट ले लिए, अब 2 प्रोडक्ट आ गए। अब ऐड ग्रुप में मैंने ऐड ग्रुप का नाम दे दिया, ABCD ऐड ग्रुप हो गया मेरा। अब मैंने नेक्स्ट करा।
अब ये पूछ रहा है ऑटो क्रिएटिव, अपने आप ही ये क्रिएटिव मेरे बना देगा। जिस तरह सपोज करो, दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में, आपको ये दिख रहा है छोटा सा, कि जिस तरह ऊपर है ग्रैब और गॉन डील्स। कोई प्रोडक्ट पेज खुला है क्या अपना? यहाँ पे नहीं दिखा रहा, ये रहा। जिस तरह सोफास का ये आ रहा है, इस टाइप की बेसिक कैंपेन चलेगी, इस टाइप की चलेगी ट्रू वायरलेस। ये सारा अपना इस कैटेगरी में फॉल करेगा एडवर्टीजमेंट। उसके बाद कह रहा है रिच क्रिएटिव। रिच क्रिएटिव मतलब आपका बैनर एड टाइप का हो गया, बैनर्स। तीसरा है इंटरैक्टिव क्रिएटिव। जिस तरह ये देखो, प्रोडक्ट के FSN आएगा, नीचे प्राइस आएगा, फिर दूसरा प्रोडक्ट उसका प्राइस, तीसरा प्रोडक्ट उसका प्राइस, कैटेगरी के अंदर आएगा ये। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑटो क्रिएटिव दूंगा, मैं इसको ऑटो क्रिएटिव दूंगा। देखो कह रहा है टॉप ऑफ द सर्च पेज पे आपका प्रोडक्ट ऐसे दिखेगा, यहाँ पे मेरा ब्रांड का लोगो आएगा, उसके बाद मेरे प्रोडक्ट्स का स्लाइडर आ जाएगा। रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में मेरा प्रोडक्ट ऐसा दिखेगा, जिसमें ये ब्लर है, मतलब साइड साइड में बैनर्स करके दिखाएगा। थर्ड है मेरा प्रोडक्ट पेज, यहाँ पे ऑप्शन आ नहीं रहा। ऑटो क्रिएटिव के अंदर देखते हैं कैसे दिखाएगा। प्रोडक्ट पेज पे मेरा ऐसा दिखाएगा, टॉप पिक्स या हॉट डील या ग्रैब द डील या लिमिटेड डील, इस तरह करके ये रहा। पॉपुलर टॉप पिक्स इस तरह करके आएगा, ये रहा। ग्रैब गॉन पॉपुलर पिक्स टॉप पिक्स मस्ट हैव, इस तरह करके आएगा मेरा ये। और रिच क्रिएटिव में अभी जनरेट नहीं करा इसने, यहाँ पे मेरे को अपना इमेज या टाइटल जनरेट करना है या इमेज अपलोड करनी है, वो कर सकता हूँ मैं इसको यूज़ नहीं करता, मेरे काम का नहीं है, तो मैं इसको कभी यूज़ ही नहीं करता। थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है, जितना आप डिस्प्ले की तरफ जाओगे उतना महंगा पड़ेगा। और चौथा यह जो अपना इंटरैक्टिव क्रिएटिव है, जिस तरह आपका ब्रांड नेम यहाँ पे आ गया, लैंडिंग टू कलेक्शन पेज शॉप नाउ आ गया, यहाँ पे आपके FSN आ गए प्रोडक्ट पेज के, और कॉल आउट आ गया शॉप नाउ या बाय नाउ, वो सारा आ गया। तो यहाँ पे ये इंग्लिश हिंदी जो भी है, मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे अब यहाँ पे ड्यूरेशन है, नो एक्सपायरी डेट। देखो टॉप ऑफ द सर्च पेज में 0.5 रुपीज़ दिखा रहा है, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में 0.5 है। इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। यहाँ पे वही है, शो एड्स इन रिलेटेड स्टोर्स, मतलब बाकी ब्रांड्स के स्टोर्स पे भी आप ऐड चलाना चाहो तो आप चला सकते हो। बाकी सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा है, टॉप ऑफ द सर्च पेज, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज, टॉप ऑफ द ब्राउज पेज, रेस्ट ऑफ द ब्राउज पेज, प्रोडक्ट पेज या होम पेज। उसके बाद दिखा रहा है शो एड्स इन रिलेटेड स्टोर्स, आपकी कंपटीशन के स्टोर्स पे भी ऐड चलेगा। और एक्सक्लूड कीवर्ड, जो आपको कीवर्ड नहीं चाहिए, जो आपकी प्रीवियस डेटा में आया हुआ है कैंपेन के अंदर। या लोकेशन बेस्ड टारगेटिंग, इंक्लूड एक्सक्लूड लोकेशन, इंडिया, आंध्र प्रदेश, बिहार। सिटी बेस्ड है, इसमें थोड़ा सा डिटेल है, अगर आपको रीजनल यूटिलाइजेशन ज़्यादा चाहिए तो आप अपने लोकल एरिया का, लोकल स्टेट को करके सेव ऐड ग्रुप कर सकते हो। और कंटिन्यू पे क्लिक करो। डेली बजट यहाँ पे 300 रुपीज़ है, मिनिमम वही 300 रुपीज़ है। कंटिन्यू करोगे, सेव ऐड ग्रुप, ये आपका ऐड ग्रुप क्रिएट हो गया। सबमिट करोगे, आपका कैंपेन जो है सबमिट हो जाएगा और आपका कैंपेन अब लाइव हो गया। अब आपका ये PCA प्रोडक्ट कॉन्टेक्सचुअल एड्स चालू हो गया। मतलब 1-2 घंटा लगेगा इसको लाइव होने में, पर हाँ हो जाएगा। अभी मेरे इसमें रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, पर जल्दी करने लगेगा।
तो पीसीए ऐड मैं रिकमेंड नहीं करता। देखो मेरे इसमें आ गया आउट ऑफ बजट है, मैं इसको अबॉर्ट ही कर देता हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए रेफरेंस के लिए बनाया था। तो पीसीए कैंपेन्स मैं रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि ये नए सेलर के लिए यूज़ है। अब ये कह रहा है पीसीए ऐड का क्या बेनिफिट होता है, पीसीए शोइंग ऐड एज पर यूज़र इंटेंट टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स, सॉरी मैक्सिमाइज रिटर्न्स, यहाँ पे मतलब आरओआई रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट वाला है, मैक्सिमाइज ऑर्डर्स आप मान के चलो, शोन ऑन सर्च, ब्राउज पेज, होम पेज, प्रोडक्ट पेज, प्राइसिंग मॉडल इज सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक के हिसाब से पैसा कटेगा, अलाउज फॉर ब्रांड और स्टोरी टेलिंग, ब्रांडिंग के लिए बहुत अच्छा है, जिस तरह अमेजोन का स्पॉन्सर्ड ब्रांड है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले है, तो इसी तरह इसका प्रोडक्ट कॉन्टेक्चुअल एडवर्टीजमेंट है। पीसीए स्पॉटलाइट गारंटीड टॉप स्लॉट विजिबिलिटी टू मैक्सिमाइज व्यूज़, इसका मोटिव सिर्फ मैक्सिमाइज व्यूज़ करने का है, सिर्फ डिस्प्ले बेस्ड जितने भी एडवर्टीजमेंट है सबका सिंगल मोटिव होता है मैक्सिमाइज व्यूज़ करने का। शोन ऑन सर्च पेज पे आपको दिखाएगा। प्राइसिंग मॉडल इज सीपीएम, सीपीएम मतलब कॉस्ट पर माइल, इट मीन्स 1 माइल पे आपका 1000 इंप्रेशन ये काउंट करेगा, 1000 इंप्रेशन को ये 1 माइल करेगा। तो आपका जो 1 माइल का अगर 1 रुपया रेट है तो 1000 इंप्रेशन पे आपका 1 रुपया कटेगा। तो ये इंप्रेशन बेस्ड काटेगा, क्लिक बेस्ड नहीं काटेगा पीसीए स्पॉटलाइट के अंदर। एंड कैप्चर एसओवी ऑन सिलेक्टेड कीवर्ड्स, शेप हाई इंटेंट यूजर टुवर्ड्स योर ब्रांड। ठीक है, तो ये मेरे इसमें अभी अलाउड ही नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कैंपेन्स हैं, आप इस तरह के कैंपेन क्रिएट कर सकते हो। डेटा कैसे स्टडी करना है, कैसे कैंपेन को ऑप्टिमाइज करना है, कैसे आपको उसके ऊपर मैनुअल कैंपेन क्रिएट करना है, आरओआई कैंपेन क्या होता है, आरओआई कैंपेन कैसे ऑप्टिमाइज किया जाता है, तो ये सारी मैंने डिटेल्स आपको बता दी गई हैं। अगर आपकी कोई भी और क्वेश्चन हो, पीसीए ऐड हो गया, पीएलए ऐड हो गया, रन करे ना करे, कितना बजट रखे, हाँ एक कैंपेन को अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्ग टाइम के लिए सेल करना चाह रहे हो, कोई प्रॉफिटेबिलिटी के लिए प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि 300 रुपये डेली बजट की जगह 500 रुपये डेली बजट रखो। अगर इंप्रेशन बेस्ड है तो 300 रुपये में डाल के छोड़ दो, 20 प्रोडक्ट 25 एसक्यू 50 एसक्यू डाल के छोड़ दो, जो एसक्यू ज़्यादा पैसा खाए उसको पोस्ट कर दो। इंप्रेशन के लिए तो वो बेस्ट है, बाकी सबको भी मौका मिल जाएगा थोड़ा थोड़ा इंप्रेशन, क्योंकि उसमें आपका मोटिव सेल का नहीं है। पर हाँ, प्रॉपर टारगेटिंग करने के लिए, सेल करने के लिए आप 500 रुपये एक कैंपेन को दो, 500 रुपये का एक बजट रखो। ऑटोमेटिक चलो, पहले थोड़ा सा ऑटोमेटिक चलने दो, फिर डेटा आएगा उसके बेस पे 2 हफ्ते बाद चलाना, ज़्यादा जल्दी मत करना। इसको 500 रुपये के हिसाब से 2 हफ्ता ऐड खर्च करने दो, उसका जो डेटा आएगा उसके बाद आप उसमें मैनुअल कैंपेन क्रिएट करना। हाँ, 500 रुपये के बजट में मैं रिकमेंड करूँगा मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 एसकेयू, 4 एसकेयूज़ आर इनफ। एक एसकेयू को लगभग आपका 125 रुपये के आसपास मिलेगा, तो वो उसमें आपको पता चलेगा कि कौन सा एसकेयू ज़्यादा पैसा खा रहा है, कौन सा कम खा रहा है, किस पे ऑर्डर आ रहे हैं, किस पे नहीं आ रहे हैं। तो आपको 4 एसकेयू टेस्टिंग के लिए बहुत है। 40 मत रखना, आप 10 मत डालना, 15 मत डालना, 500 रुपये में 4 एसकेयू मोर देन इनफ है। उसमें आपको सारा पता चल जाएगा कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। और कीवर्ड टारगेटिंग आपको 2 हफ्ते में एक बारी करनी है, बिडिंग आपको रोज चेक करनी है, और एक जो बल्क शीट है एक्सक्लूड कीवर्ड के लिए, वो आप डेली सर्च टर्म रिपोर्ट में से नेगेटिव कीवर्ड फिल्टर आउट डेली की डेली करने हैं। पर हाँ, कीवर्ड टारगेटिंग नहीं करनी है, सिर्फ आपको एक्सक्लूड कीवर्ड करने हैं अपने करंट ऑटोमेटिक कैंपेन से। वो शीट आपकी मैनुअल कैंपेन में भी काम आएगी और आरओआई बेस्ड कैंपेन्स के अंदर भी काम आएगी कि भैया उन पे तो हमारे को ऐड चलाना ही नहीं है, क्योंकि बेफिजूल के कीवर्ड पे पैसा खर्च करके कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ नुकसान ही होगा। तो आपको वो भी ध्यान देना है। तो ऐसे आपको कैंपेन क्रिएट करना है। अगर मैं कुछ भूल गया हूँ तो आप मुझे कमेंट करके याद दिला दो, हो सकता है मैं आपको कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। पर बेसिक एडवर्टीजमेंट फ्लिपकार्ट का कैसे करना है, क्या डिटेल रहती है, क्या उसका क्रिएट करे, क्या टारगेटिंग करे, क्या स्ट्रेटजी रखे। स्ट्रेटजी देखो, आपको धीरे धीरे बिडिंग बढ़ानी है टारगेटिंग करने के लिए, फिर धीरे धीरे जब आप एक पीक लेवल पे पहुंच जाओगे फिर आप वहाँ से घटाना स्टार्ट करोगे। घटाते घटाते आपका सीपी से रिड्यूस होना स्टार्ट होगा, पर आपका विजिबिलिटी इंक्रीज बन चुकी होगी, ऑर्डर्स बन चुके होंगे, तो वहाँ से आप धीरे धीरे सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक कंट्रोल करोगे। आपका फीडबैक आना स्टार्ट हो जाएगा, रेटिंग एंड रिव्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप वहाँ से कॉस्ट पर कंट्रोल कर सकते हो, कॉस्ट पर क्लिक का कंट्रोल कर सकते हो। आपको बढ़ाना है, पिरामिड की तरह जाना है, धीरे धीरे ऊपर जाना है। एक लेवल पे पहुँच के आपका सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ पे आपके ऑर्डर 3-3 4-4 हो जाएंगे, पर पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा होगा, वहाँ आपको हो सकता है नुकसान भी हो रहा हो, पर आपको पता चल जाएगा कि मेरा 5 रुपया 6 रुपया 7 रुपया 10 रुपया 15 रुपया मैक्सिमम सीपीसी जा रहा है।
फिर आपको धीरे धीरे वो 10-10% करके 5-5% करके रोज घटाना है कि मेरा ऑर्डर ना गिरे पर मेरा सीपीसी कम हो। तो सीपीसी कम करने के लिए आपको सीपीसी डेली धीरे धीरे कम करना पड़ेगा, 5%, 10%, 5%, 10%, ताकि ऑर्डर बना रहे पर मेरा सीपीसी थोड़ा कंट्रोल हो। अब एक बात आपको और समझनी है, अगर आपका सीपीसी 1 रुपया है और आप 100 रुपये की ऐड चला रहे हो तो 100 बंदे क्लिक कर सकते हैं, तो चांसेस ऑफ ऑर्डर रिसीव करने का कि 100 बंदे क्लिक कर रहे हैं तो आपका बहुत हाई चांस है कि 100 में से 10-15 कुछ तो ऑर्डर करेगा। अगर आपका सीपीसी 10 रुपया है तो 100 रुपये की ऐड चला रहे हो तो सिर्फ 10 बंदे क्लिक करेंगे, तो फिर आपको बजट थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि 10 बंदे क्लिक करेंगे आपका ऐड 2 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक कंट्रोल करना ऐसे ही है, पहले बढ़ाना है, मैक्सिमम पे लेके जाना है, फिर धीरे धीरे नीचे करना है। आपके पास जो सर्च टर्म रिपोर्ट की रिपोर्ट जनरेट होगी उसमें आपको एक एवरेज सीपीसी मिलेगा कि ये एवरेज सीपीसी आया है, इस पे इतना ऑर्डर जनरेट हुआ है, इस पे ये नहीं हुआ है। आप उसके बेस पे एक मैनुअल कैंपेन क्रिएट करोगे, प्लेसमेंट डिसाइड करोगे कि मेरे को टॉप ऑफ द सर्च पेज पे या रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे 3 रुपया सीपीसी रख के मेरे को 50 रुपये में 2 ऑर्डर जनरेट हो रहे, तो आप उसको कैंपेन को वहीं पे छोड़ दोगे। बस वही सेट करना उस कैंपेन में, वही सेम कीवर्ड आपको फ्रेज मैच और एग्जैक्ट मैच में डालने हैं, नेगेटिव कीवर्ड आपको नेगेटिव कीवर्ड एग्जैक्ट उसी में डालना है, और आपको टॉप ऑफ द सर्च पेज या रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में जिसमें ऑर्डर आया है उसका वही एवरेज सीपीसी डाल करके छोड़ देना है। 2 से 3 दिन लगेगा, वो ऑर्डर आपका जनरेट करना स्टार्ट कर देगा। अगर आपका मैनुअल कैंपेन काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब आपके पास उस डेटा में इतना डेटा इनफ नहीं है कि वो उस मैनुअल कैंपेन पे ऑर्डर चला पाए, तो आपको ऑटोमेटिक कैंपेन को और 15-20 दिन चलाते रहना है, ताकि आपके पास और कीवर्ड निकले जिसको आप उस मैनुअल कैंपेन के अंदर डालो और वो वहाँ से आपको थोड़ा ऑर्डर आना स्टार्ट हो। उसके बाद आप आरओआई कैंपेन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि आपका उस पर्टिकुलर एसकेयू पे पिछले 1-1.5 महीने में एडवर्टीजमेंट चल रहा है, तो आप उसका आरओआई अगर पहले 10 आरओआई आया तो आप उसको बोल सकते हो कि 50% इंक्रीज़ करके कि भाई मेरा ये एसकेयू है, इसका मैं 2000 रुपये का तेरे को महीने का बजट दे रहा हूँ और मेरे को 15 का आरओआई ला के दे, तो वो 15 का ला के देगा। 15 का आरओआई आ गया तो अगले महीने 15 का 50% ₹7.5 आपको बढ़ा करके उसको बोलना है कि भाई मेरे को अब 22.5 का आरओआई ला के दे। अगर वो 22.5 का आरओआई नहीं लाया तो 5-10% घटा दो, 20 का कर दो। अगर 20 का अचीव कर दिया फिर 50% इंक्रीज़ कर दो, फिर 30 का कर दो। 30 का नहीं करेगा तो घटा दो, बढ़ा दो, घटा दो, बढ़ा दो। जैसे जैसे आप कैंपेन चलाते जाओगे आपको आइडिया मिलता जाएगा कि आपका एडवर्टीजमेंट कैसे काम कर रहा है। आप खुद आइडिया हो जाएगा कि मुझे कब बिड बढ़ानी है, कब घटानी है, सारा की सारा सिस्टम कैसे करना है। तो ये थी हमारी वीडियो फ्लिपकार्ट के एड्स के बारे में। मेरे ख्याल से 1 घंटा हो जाएगा पूरा की पूरा एड्स के पैनल के ऊपर। मैंने आपको पीएलए एड्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया, पीसीए एड्स के बारे में डिटेल में नहीं बताया, क्योंकि नए सेलर्स को पीसीए ऐड की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। कॉन्टेक्सचुअल एड्स आप अवॉइड करो, जितना हो सकता है उतना अवॉइड करो। उस पर आरओआई आता है पर बहुत टाइम बाद आता है और उस पर काफ़ी पैसा भी खर्च होता है। मेन जो है आपका प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड ही है, स्पॉन्सर्ड अपना जो डिस्प्ले है, स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले इसको बोलते हैं। क्योंकि मैं अमेजोन पे ज़्यादा रन करता हूँ तो मैं स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए आपको जो ये प्रोडक्ट लिस्टिंग ऐड है जो हमारे को स्पॉन्सर्ड लिस्टिंग के अंदर सर्च रिजल्ट के अंदर आता है, वही यूज़ करो, उसी के बेस पे ऑर्डर जनरेट करो। काफ़ी अच्छा ऑर्डर जनरेट हो सकता है। बस सारा गेम एवरेज का है, एवरेज मेंटेन रखो। प्रॉफिट मार्जिन आपको कोशिश करना है कि आपको 70 रुपये से लेकर 100 रुपये मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन हो, ताकि आपका ऐड का कॉस्ट अगर 60 रुपये 70 रुपये भी आए तो भी 20-30 रुपये आपको प्रॉफिट मार्जिन बचे। और कोशिश करो कि धीरे धीरे एवरेज इंक्रीज़ हो, रादर देन जब आपका आरओआई इंक्रीज़ हो तो आपको बजट भी धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा 500 का ही बजट चलता आ रहा है, 2 महीने से मैं 500 का ही चला रहा हूँ। एक बजट का मैक्सिमम परफॉर्मेंस होता है, जब वो परफॉर्मेंस को रीच कर जाता है तो उसके बाद उसको और ज़्यादा बजट चाहिए होता है ऑप्टिमाइजर परफॉर्मेंस के लिए, तो वो आपको उसको थोड़े टाइम बाद देना पड़ेगा। तो आप बजट 50-50 रुपये, 100-100 रुपये 2 हफ्ते में, 1 हफ्ते में 50 रुपये बढ़ा दिए, वो फिर 350 बजट कर दिया, फिर अगले हफ्ते 50 रुपये बढ़ा दिए, 400 रुपये बजट कर दिया, जिसमें आपका वो एवरेज भी अच्छा करेगा, आरओआई भी अच्छा करेगा, परफॉर्मेंस भी थोड़ा इंप्रूव करता रहेगा। तो आपको थोड़ा पैसा देना पड़ेगा एडवर्टीजमेंट को। ऐसा नहीं है कि 300 रुपये पूरा चलता आ रहा है, 2 महीने से 3 महीने से 300 रुपये ही ऐड चल रही है, तो भैया वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आने वाला। तो यही है, मल्टीपल कैंपेन क्रिएट करने के लिए आपको मल्टीपल स्ट्रेटजीज जैसे दिमाग लगा सकते हो वैसे करो। सिर्फ आपका रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में ऑर्डर आ रहा है तो ये उसी प्रोडक्ट का एक और नया कैंपेन लगा दिया, रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में पर्टिकुलर कीवर्ड डाल दिया, बाकी सबको बेस पर रख दिया। रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में 4 का सीपीसी आया तो 4 डाल दिया और कैंपेन छोड़ दिया। हो सकता है कि वो पैसा वहाँ पे काट करके सिर्फ रेस्ट ऑफ द सर्च पेज पे आपका ऐड चलाए और आपको वहाँ से आरओआई अच्छा हो जाए, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरा रेस्ट ऑफ द सर्च पेज में ऑर्डर अच्छा आ रहा है तो मैं इसको कैंपेन को कंटिन्यू करूँगा। आपका बेसिकली ऑर्डर आना चाहिए और एवरेज आना चाहिए, प्रॉफिट बनना चाहिए, बाकी बात की बात है, कॉस्ट कंट्रोल होना चाहिए।
तो ये थी हमारी वीडियो फ्लिपकार्ट एड्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी पूछना हो तो आप उसको कमेंट कर सकते हो। और मेरे से कोई गलती हुई है तो मेरे को माफ़ कर देना। हो सकता है मेरे को नहीं पता हो तो मैं नहीं बता पाया, और कुछ मैंने गलत बोला तो आपको लगता है कि भाई मैंने गलत बोला है, तो आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दो कि भाई तूने ये गलत बोला है, इसको करेक्ट करो। तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी देखूँगा कि भाई मैंने गलत बोला तो क्या बोला, या मेरे को कोई सच में ही मैंने गलती कर दिया या मेरे को पता नहीं चला कि मैंने वीडियो बनाते वक्त गलत बोल दिया क्योंकि वन टेक में वीडियो बन रहा है। तो हो सकता है मैं अपने आप को क्रॉस चेक कर लूँ और मेरे को भी कुछ सीखने को मिल जाए आपके थ्रू, जो आपको ज़्यादा नॉलेज हो, मुझे कम हो, क्योंकि मैं भी गलती कर सकता हूँ। मेरे को भी कोई ऐसा तो है नहीं कि एल्गोरिदम मैंने ही बनाया तो मुझे पता है सब कुछ, तो मेरे से भी गलती हो सकती है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती करी है तो आप हमारे को कमेंट करके बता सकते हो कि भाई ये गलती करी है। अगर आपको लगे कि भाई ने कुछ तो सही बताया तो कमेंट करके बताना कि भाई बहुत अच्छा वीडियो बनाया। थोड़ा सा हमारे को भी मोटिवेट करो, प्रोत्साहन करो, हमारे को सपोर्ट करो थोड़ा सा, है, ताकि हम आगे आपके लिए वीडियो बनाते रहे। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो बनाता रहूँगा। इसके बाद हमारा फ्लिपकार्ट का 1-2 वीडियो मैक्सिमम और आएगा, फिर मैं मीशो पे बनाऊँगा, फिर हम अमेज़ोन पे डायरेक्टली अब वीडियोज़ बनाना स्टार्ट कर देंगे, जो कि आप लोग पिछले 2 महीने से वेट कर रहे हैं अमेज़ोन के लिए। तो मैं अमेज़ोन पे वीडियोज़ बनाना भी अब स्टार्ट कर दूँगा। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, अगर और कोई क्वेश्चन हो तो उसको कमेंट करो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको कमेंट करो। आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती कर दी है तो उसका भी मुझे फीडबैक कमेंट करके दो। आई विल ट्राई टू करेक्ट माई सेल्फ और आई विल एवर रेडी टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू गाइस टू। मैं आपसे भी सीखने को तैयार हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बस सिखाओ, मैं सीखने को तैयार हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, भारत माता की जय।